A very good morning, children. Children, this is your English period. So I would request everyone to kindly take out your English grammar books and open chapter 11, present continuous tense. So today we are going to start a new chapter in English grammar, that is present continuous tense. So children, get ready with the session. We have already did simple present tense, right? In the previous sessions, in the previous classes of English grammar, we have completed one part of present tense, that is simple present tense. Now the second part is present continuous tense. Children, आपको याद होगा मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ करके बोर्ड में बना के दिखाया था जिसमें टेंसेस थे एंड टेंसेस के 3 पार्ट्स थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. फिर प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स थे, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स थे और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स थे, राइट? सो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर. नाउ प्रेजेंट टेंस के अंडर सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो वही हम प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस is also called ing verbs. Beta, to form a sentence or to form a statement, what do we need? We need a subject, a helping verb, a main verb and the object, right? हमें सेंटेंस बनाने के लिए यही 4 और 5 पार्ट्स चाहिए होते हैं, राइट? तो जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं वी नीड अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. देन जो मेन वर्ब होता है बेटा उसमें हम ing लगा देंगे तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट? सो हम अभी देखेंगे व्हाट इज कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस and where do we use it and how to use it. All right, so in the next slide we are going to learn about that. So what is the present continuous, right? Present continuous is the way to use present continuous to show things happening right now. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस मीन्स कंटिन्यू. बेटा कंटिन्यू से ही कॉन्टिन्यूस बना है. तो कंटिन्यू मतलब कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, वट एवर एक्शन यू आर डूइंग इट शुड बी इन द कंटिन्यू. ऑल राइट, वो राइट नाउ हो रहा हो, कंटिन्यू हो रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग, तो आप पढ़ रहे हैं, तो दिस इज स्टडी विच इज़ the main verb. It is continuously happening right now. तो आप स्टडी कर रहे हो, है ना? स्टडीइंग, देखिए स्टडी STUDYING. तो स्टडीइंग किया ना, तो ये ing लगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो काम है वो चल रहा है. ये जो आप एक्शन कर रहे हो स्टडी का, ये चल रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में है, दैट इज कंटिन्यूअस फॉर्म में, राइट? इसी तरह आई एम टीचिंग, तो टीचिंग, टीच प्लस ing यानी टीच मेन वर्ब है, टीच में हमने ing लगा दिया तो वो टीचिंग हो गया. दैट इज आई एम करेंटली, राइट नाउ आई एम टीचिंग, यानी टीचिंग जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कंटिन्यू ये टीचिंग वाला एक्शन हो रहा है, राइट? तो उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट मीन्स राइट नाउ द एक्शन इज हैपनिंग एंड कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूली इट इज हैपनिंग, ये लगातार हो रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, राइट? सो द कंटिन्यूअस फैमिली. अब देखिए कॉन्टिन्यूअस फैमिली में क्या क्या आएगा, राइट? वर्ब टू बी
प्लस आईएनजी, यानी जो हम मेन वर्ब लेंगे बेटा, मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी वर्ब प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे मेन वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप मेन वर्ब ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल प्ले, है ना, प्ले इज़ अ वर्ब, मेन वर्ब। अगर आप कंटिन्यूसली अभी राइट नाउ खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्ले प्लस आईएनजी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो राइट नाउ यू आर प्लेइंग, कंटिन्यूस वो एक्शन प्ले वाला हो रहा है, दैट इज हैपनिंग, राइट। एंड यहाँ पे वर्ब टू बी मीन्स बी फॉर्म के वर्ब्स। बेटा मैंने आपको सिखाया था कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब टू बी हियर मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे जो वर्ब टू बी है दिया है उसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हैं, है ना, इज, आर, एम, वॉज, वर, राइट। So these are the B form of verbs. These are also known as helping verbs. So हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई statement form करना होगा, if we want to make a statement or a sentence, then we should have a subject which we are talking about, plus helping verb, plus main verb, plus ing, and then the object. So in the video I will also take few examples. अभी देखिए verbs to be, तो verbs to be में कौन कौन से, verbs to be का यहाँ पे मतलब है बेटा helping verbs। में बार बार आप रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो verbs to be मतलब be form of helping verbs। तो helping verbs आपको प्रेजेंट में क्या कौन कौन से हैं, am, is, are, यानी प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, काउंट होते हैं, वो हैं am, is एंड are। एंड पास्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज, वर, राइट। सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। जो बेटा ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं, 3 प्रेजेंट टेंस के हैं एंड 2 पास्ट टेंस के हैं, राइट। पास्ट टेंस के हैं हेल्पिंग वर्ब्स वॉज, वर, एंड प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं एम, इज, आर। सो चिल्ड्रन, सिंस वी आर टुडे स्टडिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम प्रेजेंट के ही हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे, पास्ट के नहीं लेंगे, ठीक। तो हम एम, इज, आर ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे, राइट। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिखाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था, बोर्ड में एक्सप्लेन किया था बेटा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा फॉर्मूला है। यानी कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं एंड फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू मेक अ सेंटेंस। तो इसमें बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, बस बीच में जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो ऐसे ही होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब में आप प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो हम प्रेजेंट के ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे राइट नाउ, दैट इज, आर, एम, प्लस हम मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक। मेन वर्ब को कोई भी हो सकता है बेटा, टीच, स्टडी, प्ले, राइट, कुछ भी हो सकता है, एंड उसमें फिर हम आईएनजी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, तो आई हो गया बेटा सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, टीच हो गया मेन वर्ब एंड आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, राइट। वी विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स नाउ। लेट्स टेक मेन वर्ब एज cook, ठीक। so these are the subject, I, he, she, it, you, we, they, these are the subject, these are the pronouns. You can also write names also, Ram, Shyam, right, you can take Naitik, right. So first sentence is I am cooking, so I is the subject, am is the helping verb, cook is the main verb,
and ing is the continuous form, right? तो सेंटेंस क्या बन गया पूरा, I am cooking, इसका मतलब है right now I am cooking. Cooking is happening right now. The action cook is happening right now in the present tense. वो continuously cook कर रही हूँ मैं, I am cooking right now continuously. That is in the present continuous form में ये सेंटेंस हो गया बेटा. He is cooking, she is cooking. Similarly पैटर्न में है बेटा, she is the subject, I is helping verb, cook is main verb and ing, right? You are cooking, we are cooking, they are cooking. बस यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट है एंड सब्जेक्ट डिफरेंट है, राइट? दीज आर प्रोनाउंस. बाकी कुकिंग एक्शन इज हैपनिंग कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंट टेंस. ओके, सो आई के साथ मैंने आपको समझाया था एम लगता है हमेशा, ही, शी, इट. जब चिल्ड्रन व्हेन आई टॉट यू डिफरेंट पर्सन्स, जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब मैंने आपको पढ़ाया था और टेबल भी बेटा ड्रॉ करवाई थी आपके कॉपी में, तो वहाँ पे था कि आई के साथ ऑलवेज इट टेक्स एम, ही, शी, इट, सिंस इट इज द फर्स्ट पर्सन. सॉरी बेटा, ही, शी, इट, सिंस इट इज द थर्ड पर्सन. सो हम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगा है, राइट? एंड यू इज द सेकेंड पर्सन. तो यू के साथ आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि यू के साथ इट ऑलवेज टेक्स आर, राइट? वी इज द फर्स्ट पर्सन, वी प्लूरल है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन, दैट इज वाई आर. दे थर्ड पर्सन, प्लूरल आर. बेटा आपको मैंने कॉपी में टेबल आपने बनाया होगा, ड्रॉ किया होगा, आप उसको फिर से एक बार रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी. ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली टेबल है जो मैंने आपको बनवाई थी इन द चैप्टर प्रोनाउंस, राइट? अब यहाँ पे देखिए बेटा, आई कुकिंग, शी कुकिंग, यू कुकिंग, ये सब रॉन्ग सेंटेंस है. वाई? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट तो है और वर्ब भी है इन द फॉर्म ऑफ ing, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ठीक, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये तीनों सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट. सिमिलरली ये देखिए, आई एम कुक. सो अगर हमें कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इफ आई हैव टू मेक अ सेंटेंस, then the verb, main verb should always contain ing, right? So since this chapter is all about present continuous tense, तो जो भी हम examples लेंगे it should be in the continuous tense. So I am cook. So I subject, am helping verb, cook. बट कुक में बेटा ing नहीं दिया है. देर इज नो ing फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कुक. दैट इज वाई these three sentences are incorrect. Let's take few more examples. Jason is washing his bicycle. Jason is right now, currently, is washing his bicycle. That is wash. Wash is the main verb. Wash action is happening continuously right away. That is why is the helping verb, washing is the main verb with ing form of verb, right? And Jason is the subject, bicycle is the object. So to form a sentence we need a subject, that is Jason. Helping verb is washing, main verb plus ing, and bicycle is the object, right? I am walking to the bookshop. This is the second example I am taking. I am walking to the bookshop. That means walk. Walk is the main verb. Since walk action is continuously happening right now, that is why walk plus ing, यानी कि ये continuous form में आ गया. Walk plus ing. बेटा मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ. ing means that the main verb action is happening right now in the continue form. मतलब वो लगातार वो एक्शन हो रहा है
मेन वर्ब का, दैट इज़ वाई ing हमने लगाया है। ठीक। The dogs are barking at the man. So dogs are barking. Bark is the main verb, and since dog is currently barking at the man, that is why ing लग गया, because barking जो है बेटा continuous form में चल रहा है। So children, this much is for today. I hope you understood what I tried to teach you. So children, if you do not understand anything, kindly WhatsApp me on my personal number also, or in the group, wherever you are convenient, and please watch the video in the repeat mode. If you do not understand the concepts of this chapter in one time, you can watch it as many times repeatedly, right? So thank you so much children, and have a nice day.